पुत्री का कर्तव्य है कि वो झुककर अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। आशा है मैंने तुम्हारा संदेह दूर कर दिया होगा। कर्म फल दाता। अवश्य चंद्रदेव, आपको लेकर मेरे मन में सभी संदेहों को दूर कर दिया। आप संदेह था कि आप नारी का सम्मान नहीं कर सकते, आपने स्पष्ट कर दिया। अब मैं नारी को लेकर आपके कुछ संदेह दूर करना चाहूंगा। आपने कहा कि पिता संतान का पालन पोषण करता है, उसे अपना नाम देता है, परंतु तब जब संतान जन्म ले, और संतान को जन्म देती है माता, एक स्त्री। जिस वंश के नाम पर पुरुषों ने अपना अधिकार समझा है, उस वंश को आगे बढ़ाती है एक स्त्री। एक माता वो सब कर सकती है जो पिता करता है। एक माता संतान का नाम रख सकती है, उसका पालन पोषण कर सकती है, परंतु एक पुरुष किसी संतान को अपनी कोख से जन्म नहीं दे सकता। यदि पुरुष परिवार रूपी शरीर का मस्तिष्क, उसका हाथ, तो एक स्त्री उस शरीर का मेरुदंड होती। मेरुदंड तनिक लचकन और शरीर अपना संतुलन खो बैठता। जिस सृष्टि को आप पुरुष भोग्य मान रहे हैं, वो भी एक स्त्री है। शरीर होता है, प्राण होता है, परंतु आत्मा होता नहीं। चेतना होती है, होता नहीं। प्रकृति होती है, होता नहीं। सत्ता होती है, होता नहीं। नारी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने से पहले अपने अस्तित्व की नींव जांच लीजिए चंद्रदेव। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपका देवत्व तब तक रहेगा तब तक नारी का सम्मान करोगे। नारी को कुचलने का प्रयास किया, उसका अपमान किया, तो देवत्व पर ग्रहण लग जाता है। किस पर पुरुष के साथ गमन किया तुमने? चरित्रहीन! मैं चंद्रदेव के मत से सहमत हूं। उन्होंने जो कहा वो उचित था। यहां जो अनुचित हो रहा है वो ये कि तुमने मुझ पर संदेह किया, मेरे निर्णय की क्षमता पर प्रश्न उठाया, और यदि तुम्हें लगता है कि मेरा परिवार मुझसे सहमत नहीं तो स्वयं देखो। देवी संज्ञा, मेरी पत्नी और यमी की माता होने के नाते मैं आपका निर्णय जानना चाहूंगा। क्या आप मेरे निर्णय से सहमत हैं?
असहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता देव। मैं मन, वचन और कर्म से आपके निर्णय में आपके साथ हूं। इस शनि ने कभी इस परिवार को अपना माना ही नहीं देव, इसीलिए इसे आपके निर्णय में खोट दिख रहा है। इसने आप पर अशुभ दृष्टि डाली, तो अब आपके साथ कुछ शुभ हो तो ये देख ही नहीं सकता है। यम, तुम यमी के भाई हो। मेरे निर्णय पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? यही कि यमी के लिए इससे अद्भुत निर्णय कोई और हो ही नहीं सकता। अब मैं उससे पूछूंगा जिसके भविष्य को लेकर शनि ने मुझ पर संदेह किया। यमी, यमी पुत्री, एक पिता होने के नाते मैंने तुम्हारा भविष्य निश्चित किया है। तुम्हारी माता और तुम्हारा भाई दोनों सहमत है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति है तो बता सकती हो पुत्र। तुम्हें कहकर बताना होगा यमी। जो मन में है उसे शब्द तो पुत्री। मैं तो छोटी हूँ। आप तीनों ने जो निर्णय लिया है वही उचित होगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। जो सुना वो समझ में आया शनि? हाँ, वो समझ आया जो यहाँ किसी ने ना सुना। मैं वो स्वर नहीं सुनता जो मुख से निकलकर कानों तक आए। मैं वो स्वर सुनता
तो आत्मा से निकलकर मेरी चेतना तक जाए। और यदि यहाँ किसी की भी चेतना जागृत है तो उसने यमी की आत्मा की पुकार अवश्य सुनी होगी। तुम कहना चाहते हो कि मैं चैतन्य नहीं, मुझ में चेतना नहीं? है देव, बस उस चेतना पर अहंकार का ग्रहण लग गया है। शनि, तुम्हें सब में अहंकार दिखता है क्योंकि तुम स्वयं अहंकारी हो। मैं तुम्हारे इस अहंकार को सदा के लिए भस्म कर दूंगा। नहीं सूर्यदेव, आप संसार को जीवन देते, जीवन दाता हैं आप। किसी के हत्या का पाप का कलंक आप अपने सर मत लीजिए प्रभु। मैं इसका अंत नहीं करूंगा देव, मैं इसके नाम का, इसके परिचय का अंत कर दूंगा। तुम्हें विश्वास है कि तुम सदा उचित हो, सबको मार्ग पर लाना तुम्हें बहुत प्रिय है ना शनि? तो मैं चुनौती देता हूं, एक दिन के लिए तुम मेरा पद संभालो। प्रतिज्ञा है मेरी, कल दिन संपन्न होने से पहले तुम हाथ जोड़कर झुकी अवस्था में मेरे सामने आओगे और स्वयं अपनी दृष्टि मुझसे लौटाओगे। और यदि ऐसा ना हुआ देवराज, तो मैं देवराज का पद त्याग दूंगा। बोलो, स्वीकार है चुनौती? स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तो डालते रहो अपनी दृष्टि मुझ पर शनि, क्योंकि अब जो भी होगा उसका दुष्परिणाम तुम्हारे दृष्टि के नाम ही आएगा। प्रभु, ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अब इस चुनौती का क्या परिणाम निकलेगा प्रभु? अनर्थ। सूर्यदेव विवेक खो चुके हैं और अविवेक की अवस्था में जीव केवल अनर्थ करता है। सूर्यदेव वो करेंगे
जो उन्होंने आज तक नहीं किया। अपने कर्तव्य से पलायन करेंगे वो। मैं जानता हूं तुम यही हो। समक्ष आओ। लौटने का कारण क्या है राहु? मैं बस फिर से सहयोगी होने आया हूं। तुम्हें दूसरा अवसर मिला है शनि, देवों का नाश करने का अवसर। तुम्हें विश्वास है कि तुम फिर से मेरे निर्णय को प्रभावित कर पाओगे? तो साहस मत करना राहु। इस प्रकरण से दूर रहना। तुम्हारा कोई भाव मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता राहु। जो मैं चाहता हूं वो तो होकर रहेगा शनि। विनाश होकर रहेगा। जानता हूं तुम पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु तुम्हारे पिता सूर्य देव, वो मेरे प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। मैं आपको स्मरण करा रहा हूं सूर्यदेव कि आज शनि को दी हुई चुनौती पूर्ण करनी होगी आपको। शनि के जीवन में हाहाकार लाना होगा और अपनी चेतना को सज रखना होगा प्रभु। परंतु आप क्या करेंगे प्रभु? जो करोगे तुम करोगे चंद्र। हाहाकार तुम दोनों मचाओगे। तुम और राहु और मैं कुछ नहीं करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सूर्यदेव? अगर आपने कुछ नहीं किया तो शनि की जीत हो जाएगी प्रभु। मेरी जीत के लिए यही आवश्यक है कि मैं कुछ ना करूं। कल दिन के अंत में शनि अस्त होगा, क्योंकि कल सूर्य उदय नहीं होगा।